नमस्कार दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, पूरे विश्व में 195 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस रोग को फेस कर चुका है और हमारा अपना इंडिया भी इस रेस से कम नहीं है। इंडिया की नंबर भी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा और बहुत रहस्य की बात यही है, सिर्फ 30% लोग ही इसको लेकर के अवगत है और बाकी के 70% मिशन अभी तक अवगत ही नहीं है। वो बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन या बोले तो उच्च रक्तचाप। हमारा इस चैनल की मुख्य दृष्टि यही है, लोगों को बीमारी से अवेयर करना। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नंबर 1 उच्च रक्तचाप होती क्या है, नंबर 2 इसको कारण क्या क्या होता है, नंबर 3 क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नंबर 4 क्या इलाज है इसका और इलाज है तो क्या क्या इलाज है, नंबर 5 हम इस बीमारी से प्रिवेंशन कैसे करें। सो बिना किसी बात की स्टार्ट द वीडियो। पहले जान लेते हैं हाइपरटेंशन एक्चुअल में होती क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाइपर प्लस टेंशन, जहाँ पे हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन का मतलब होता है चाप या फिर बोले तो प्रेशर। मतलब हमारा शरीर में जब ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 से ज़्यादा हो जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन और JNC 7th जॉइंट नेशनल काउंसिल कमेटी ऑफ USA 7th रिपोर्ट के मुताबिक 140/90 से ज़्यादा रक्तचाप होगी तो उसको हम मेडिकली हाई ब्लड प्रेशर बुला सकते हैं। तो हाइपरटेंशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का जो कारण होता है उसको हमें पता नहीं होता है और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसका कारण जैसे कोई अलग बीमारी से होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेनल डिसऑर्डर या एंडोक्राइन डिसऑर्डर एक्सेट्रा। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका कारण क्या होता है। इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, मेनली जो मेन रिस्क फैक्टर होता है उसको हम बात करेंगे। नंबर 1 फैमिली जनरेशन से हो सकता है, मतलब आपका फैमिली में पिताजी और माताजी किसी का भी पहली से है तो आपको हो सकता है। नंबर 2 जब आप 40 ईयर से ज़्यादा एज हो जाते हैं तभी आपको शरीर में ये रोग हो सकता है। नंबर 3 जिसका ज़्यादा मात्रा में वेट होता है उसका भी हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात यही है, लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन लेने की भी हो सकता है। नंबर 5 ज़्यादा नमक टाइप्स का खाना और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट टाइप्स का खाना खाने से भी हो सकता है। और नंबर 6 स्मोकिंग, अल्कोहलिंग और टोबैको च्यूइंग से भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। पहले कभी कभार आपको हेडेक हो सकता है, दूसरा आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नंबर 3 बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होता है। नंबर 4 कभी कभार का चेस्ट में और कान की बाएं साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज की, मतलब ट्रीटमेंट की। एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट क्योर नहीं होता है। ये सिर्फ मेडिसिन और जो इलाज होता है उसको लेने से आपको प्रेशर कंट्रोलेबल होता है बट क्योरेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट में। एक बात करेंगे सेल्फ डिपेंडेंट ट्रीटमेंट, मतलब आप खुद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन डिपेंडेंट ट्रीटमेंट्स। मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबल होता है
बहुत सारा टाइप्स का मेडिसिन अवेलेबल होता है। इसका मतलब यही नहीं है इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद कोई भी फार्मेसी से मेडिसिन लेकर के खाया पिया करो, ये बात पूरा गलत है। आप खुद डॉक्टर मत बनो। आपका कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की सलाह लो, उसके बाद ही मेडिसिन सेवन करो। जैसे बहुत सारा मेडिसिन होता है, उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे। जैसे होता है फ्रूसेमाइड, वो क्या करता है, हमारा शरीर के अंदर जो यूरिन होता है उसका क्वांटिटी बढ़ा देता है। उसको क्वांटिटी बढ़ा दी से हमारा ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। नंबर 2 होता है कैप्टोप्रिल, रैमेप्रिल टाइप्स का मेडिसिन। वो क्या करता है, हमारा शरीर में एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है। नंबर 3 लोसर्टन, वेलसर्टन, इस टाइप का मेडिसिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करके प्रेशर लोअर करता है। नंबर 4 एम्लोडिपिन, वेरापनल, ये हमारा शरीर में जो कैल्शियम चैनल होता है उसको ब्लॉक करके हमारा प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद नंबर 5 प्रोप्रानोल, मेटोप्रोल, ये हमारा शरीर में जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होता है उसको ब्लॉक करके प्रेशर को लोअर करता है। और भी बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबल होता है मार्केट में, और इस मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है बहुत लोगों के। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, कोई मेडिसिन खाने से पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पूछ के मेडिसिन लो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। पहला प्रिवेंशन यही है, जो आपको नमक टाइप का खाना और ज़्यादा फैट टाइप का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब बंद करना पड़ेगा। और तीसरा स्ट्रेस और स्ट्रेन अवॉइड करना पड़ेगा। और चौथा, आपको ज़्यादा मात्रा में वेट है तो वेट लॉस करना पड़ेगा या बैलेंस वेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे चैनल में एक वीडियो है, जाके देख सकते हैं। सो एंड में एक बात बोलना चाहती हूँ, हाइपरटेंशन एक क्योरेबल बीमारी नहीं है, एक कंट्रोलेबल बीमारी है। ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है। सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल, देन डिजीज will also reduce her style. So thanks for watching the video. आप जहाँ भी रहें सुस्वस्थ रहें।